गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मॉर्निंग की क्लास में आपको मैं डिस्कस कर रहा था मोशनल ईएमएफ, उसमें कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। अभी एक और है, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एल बी। मतलब ये आपको मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ना, ई इज इक्वल टू बी एल बी, ये डायरेक्ट तभी लग सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड और वायर का जो लेंथ है और स्पीड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जनरलाइज केस नहीं है, कोई स्पेशल केस। ई इजकल टू बी एल बी तो पता है, डिस्कस किया था मैंने। और एक और मेजर बात, उसमें जो एल है, एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ है, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसा नहीं है कि वायर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो पहले फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ई इजकल टू बी एल बी कब अप्लाई होगा, बोलो? जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे ये हो गया आपका लेंथ हो गया, ये वी स्पीड हो गया 90 डिग्री और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये जब केस होगा ना, ये वाले केस, ठीक है, तो जाकर के हम लोग ई इजकल टू बी एल बी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एल जो है ना, ये क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। क्या है? इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ मतलब यू कैन से दैट कि स्टोरी इन द माइंड के हिसाब से कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसके बीच में, तब जा करके हम लोग ये लगाते हैं। अब देख लो आप, यहाँ पर प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, ये जो इसमें ये लेंथ अपन एल दिया है, ये एल दिया है, एंगल 120 डिग्री दिया है और इसको यहाँ से वी स्पीड से खींच रहा है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है इनसाइड दिया हुआ बी टेस्ला माइनस के का। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से लगाया जाए तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा? ये वाला होगा, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गए, वाला वी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और ये आ गया, तो उसके हिसाब से अपन इसको वाई मान लेते हैं, और ये 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? वाई बाई एल होगा, तो √3 टू वाई बाई एल, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3l/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2y होगा, तो 2y इज इक्वल टू √3l/2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो अपन को ये पूरी जो लेंथ है 2y, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई? √3l, राइट। तो चलिए एल इफेक्टिव मिल गया आपका, यही एल इफेक्टिव हो गया, एल इफेक्टिव है ना। तो बस सिंपल, ई इज इक्वल टू बी एल वी, तो बी एल के बदले कितना जाएगा? √3l, तो बी √3l/v वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये क्या है ना कि एक तरीके से ये पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म देखा जाए कि एक्चुअली ये रॉड की पोलैरिटी कितनी, ईएमएफ कितनी, इसकी ईएमएफ कितनी है, क्योंकि दोनों रॉड ईएमएफ की इक्विवेलेंट होगा। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करूँगा, राइट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक प्रीवियस क्लिप में हम लोग प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे थे वो मोशनल ईएमएफ पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोशनल ईएमएफ ई इजकल टू बी एल वी। और ये आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये तभी अप्लाई होता है जब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। और मैंने प्रीवियस क्लिप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक्चुअली अपन को क्या करना है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, और दोनों जो आर्म हुए हैं, आर्म दिए हुए हैं, बीसी की वैल्यू एल है और बीडी की वैल्यू एल है, और वी स्पीड से खींच रहे हैं। अपन को वीसी माइनस बीडी फाइंड करना है, राइट। क्या फाइंड करना है? बीसी माइनस बीडी। तो इसको मैं तोड़ तोड़ के करता हूँ, मतलब मैं एक रॉड को, फिर इस रॉड को, क्योंकि हम सिंपल जो है अपना जो इस तरह का सिस्टम होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस रॉड का हम लोग ईएमएफ जानते हैं, बीएलवी होता है। तो इसमें इसका देखते हैं, फिर इसकी बी और सी की पोलैरिटी देखेंगे, बी और डी का पोलैरिटी देखेंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तोड़ तोड़ करके। एक तो है कि आपका इफेक्टिव लेंथ है, तो वो तो हो गया। तो एक्चुअली ये मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 तोड़ के देखेंगे तो फिर अदर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में ईजी होगा, राइट। तो अपन देखिए, ये अपन एल दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, और ये 60 डिग्री होगा, तो ये होगा v cos 60 डिग्री और ये होगा v sin 60 डिग्री, राइट। तो इसमें तुम्हें ध्यान देना है कि ये वाला से ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला से आएगा। इसको तोड़ा हमने, तो ये ध्यान देना है, तो ये 90 डिग्री टोटल, ठीक है ना। तो ये v cos 60 डिग्री
और ये v साइन से, तो कितना हो गया v√3/2 या √3/2। ठीक है, तो आपका EMF जो होगा b L √3v/2। फिर अपन को इसकी पोलैरिटी देखनी होगी। ऑलरेडी अपन लोग को बताया है मैंने आप लोगों को कि पोलैरिटी देखने के लिए क्या करते हैं कि वो इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देखते हैं, और जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो लो पोटेंशियल पॉइंट होगा। तो अब इसको हमको देखना होगा। एक्चुअली जो हमारा जो ये C है और ये B है और ये D है, सॉरी वो जो रॉड था, मतलब ये B और C, दूसरा रॉड है उसमें D दिया हुआ है। तो देखो आप इसमें FM इक्वल टू क्या होता है, QV क्रॉस B। ठीक है, तो आपका V इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है और ये माइनस चार्ज है, तो ये V क्रॉस B का जो होगा अपोजिट फोर्स लगेगा। तो V क्रॉस B देखिए, वेक्टर V, तो हमारा जो है फोर्स देखो आप, V राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो ये वेक्टर V क्रॉस B, तो आपका जो फोर्स है इधर, लेकिन माइनस है तो इधर फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसलिए अपना ये हाई पोटेंशियल हो गया। तो VC माइनस VB इज इक्वल टू हाउ मच देयर, तो ये हो गया आपका √3 2BLV वोल्ट। समझ में आ रहा है, ये VC माइनस VB। उसी तरीके से उसका हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दूसरे वाला जो रॉड है उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, EMF तो वही होगा, देख लो एक बार। तो ये आपका रॉड ऐसे है और ये पॉइंट B है और ये D है और ये B हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये दिस इज द V cos 60 डिग्री और ये हो गया V sin 60 डिग्री। तो ये तो EMF देगा नहीं। ठीक है, और आप ये देख लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, तो ये आपका वेक्टर V sin 60 डिग्री है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर अपन लगा दो FM इज इक्वल टू QV क्रॉस B, और ये माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन जो है आपका नेगेटिव है, तो V क्रॉस B इधर देख लो भाई, V क्रॉस B, तो फोर्स इधर है लेकिन ये नेगेटिव साइन है, इसलिए फोर्स जो होगा इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें देख रहा है, इसे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर V क्रॉस B, तो ये ऊपर उसका माइनस साइन से नहीं, तो इसमें अपना क्या हो जाएगा VD माइनस VB, और मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा √3/2 BLV। तो आप दोनों इसमें ऐड कर दो, सॉरी ये इसके हिसाब से नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो VB माइनस VD इज इक्वल टू √3BLV। तो ये कैंसिल हो गया, तो दोनों ऐड हो गया, तो VC माइनस VD इज इक्वल टू √3BLV वोल्ट। तो ये तोड़ तोड़ करके ये इंटरनल मैकेनिज्म, राइट। तो इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अगेन एक और मैं भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम तो ऐसा छोटा ही है, लेकिन ये जो है कि आपको इसको मेथड 1 मेथड 2 से डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल जो कि सिंपल ट्रिक जैसा होता है, और दूसरा जो है कि इंटरनल मैकेनिज्म से इसको डिस्कस, तो ये क्लियरेंस मिलता है इसमें। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोशनल EMF इज इक्वल टू BLV, ऑलरेडी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तभी अप्लाई होता है जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो। और L क्या है बोलो, इफेक्टिव लेंथ। अब ये देखिए सिचुएशन, ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसको V स्पीड से खींच रहे हैं, और ये आपका B क्या है, इनसाइड द पेज है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि जो आपका L जो है ये इफेक्टिव लेंथ है ना, तो ये जो हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाए, तो ये इस तरीके से आपका 2R हो गया, ये V हो गया, ये हो गया, तो E इज इक्वल टू B2RV वोल्ट, ये हो गया। ठीक है, अदरवाइज हम क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि इसको एक और मेथड से हम डिस्कस करते हैं। मतलब ये वायर को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है ना, स्मॉल पोर्शन में, पूरी वायर की EMF नहीं निकाल करके एक स्मॉल पोर्शन में, जैसे ये मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, ठीक है, ये जो हो गया आपका d थीटा हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको ही हम लोग ये dl लेते हैं, dl का वैल्यू क्या हो जाएगा rd थीटा। ठीक है, अब पूरी वायर पर नहीं देखते हैं, मतलब ये A to B, इसका पहले स्मॉल पोर्शन से dl पर देखते हैं। तो अगर ये ऐसा देखा जाए तो ये हमारा dl है, और ये इस तरीके से V से फेंका गया है, और ये जो हमारा जो सेंटर के रेस्पेक्ट में थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो दिस इज द V साइन थीटा हियर,
और इसका जो कंपोनेंट होगा और एक वायर के अलोंग जाएगा वो v cos थीटा। तो ये EMF नहीं देगा, वायर के अलोंग वाला नहीं देगा। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें B और DL और ये वाला कंपोनेंट लेंगे V sin थीटा, ठीक है। और इसमें और भी इसका एक्सपेंड करते हैं, B DL के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये DL है अपन, ये DL है तो ये RD थीटा, DL इज इक्वल टू RD थीटा V sin थीटा। और थीटा का लिमिट क्या होगा 0 टू पाई, थीटा का लिमिट क्या होगा 0 टू पाई। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म समझना है, ये तोड़ करके, ठीक है। तो EMF इज इक्वल टू, ये इंटेट किया तो EMF इज इक्वल टू BRV sin थीटा d थीटा। तो ये होता है माइनस cos थीटा एंड 0 टू पाई। तो E इज इक्वल टू BRV cos थीटा, तो ये पाई टू क्या हो जाएगा 0। तो BRV cos 0 माइनस cos पाई, तो BRV 1 माइनस माइनस 1, तो ये 2 BRV वोल्ट, राइट, 2 BRV वोल्ट। तो सेम मैनर में हो गया आपका, वो भी आंसर, इससे भी वही आ रहा है, इससे भी यही आ रहा है। तो छोटी छोटी बातें अगर स्मूथली बहुत कूल माइंड से देखा जाए तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ओके।